बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। और आज एक मैच खेला जाने वाला है और आज जो मैच है वो अफगानिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान ईडन गार्डन्स कैलकाटा में खेला जा रहा है। अब ये टूर्नामेंट अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामजन है। आज 30 अक्टूबर है, 19 नवंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो अब ये टूर्नामेंट अपने एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है जहां पता चलेगा कि कौन कौन सी टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। भारत ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। कल उसने शिकस्त दी इंग्लैंड को और 6 मैचों में भारत के 12 पॉइंट्स हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल मची हुई है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोलकाता तो पहुंच गई है जहां वो कल अपना अगला मैच खेलेगी बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पूरी होने में, क्योंकि 5 नवंबर को उनके 4 महीने मुकम्मल हो जाएंगे, जाने से पहले जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं, आज सुनने में आया है कि उन्होंने क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी का इजलास भी बुलाया है और चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक को भी तलब कर लिया है। पहले खुद डिसीजन लेते हैं और फिर उन्हीं की नफ़ी करते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि कंफ्यूज क्यों है, आखिर किस समत में जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट। और बहुत ज़्यादा इस पर बदनामी हो रही है। बैनुल अक़वामी मीडिया इसको बहुत हाईलाइट कर रहा है और कह रहा है कि अगर हेल्म ऑफ अफेयर्स पर, हार्शा भोगले का मैं क्लिप देख रहा था कि अगर हेल्म ऑफ अफेयर्स पर ऐसे लोग होंगे, वो कहता है कि 3 दिन नजम सेठी, 3 दिन ज़का अशरफ, 7वें दिन कोई और। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल होगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो खुद भी सोचना चाहिए उन लोगों को जो पाकिस्तान क्रिकेट के करता धरता बने हुए। अगर आप सिफारिश की बुनियाद पर, सियासी बुनियाद पर किसी भी तरीके से घुस जाएंगे क्रिकेट बोर्ड में, तो फिर यही हाल होगा जो अभी हो रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दौरे पर है भारत के, जहां पर वर्ल्ड कप खेल ली और यहां ये सारी खिचड़ी पक रही है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे हम अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच के हवाले से। और हमारे साथ हर रोज की तरह आज भी स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। इन दोनों से हम बात करेंगे। आमिर, आज अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, आज क्या कहेंगे आप आमिर आज के मैच के हवाले से, जो मैच हो रहा है श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान? जी, क्या कहेंगे आप? देखें, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। 4 पे हैं दोनों, 4-4 पॉइंट्स और 5-5 मैच खेले, 3-3 मैच अभी बाकी। और इसके अगर बाद ये वाला मैच जीतते हैं, दोनों में से कोई भी टीम जीता, वो स्टार्ट करना शुरू कर देगी फील कि यार हमारा भी चांस बन सकता है। अगर बड़ी टीमें जो हैं वो आपस में खेल के हारती हैं, जिनका ऊपर जाने का चांस है, तो ये भी अगर अपने बाकी सारे मैचेस जीते हैं तो इनके भी चांस हो सकते हैं 10 पॉइंट्स के ऊपर आने की। और फिर अगर 12 पे चले जाते हैं सारे मैच जीत के, तो फिर तो आई थिंक उम्मीद है 12 पे जाने की। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और कुछ भी हो सकता है। और देखें, ये दोनों टीमें इस तरह की, श्रीलंका ने लास्ट मैच में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। उनकी बॉलिंग ने बड़ा अच्छा काम किया, बैटर्स जो हैं वो पहले से अच्छा काम इंग्लैंड को जो उन्होंने हराया बड़ा कन्विंसिंग। और अब अफगानिस्तान की टीम ने भी 2 बड़ी टीमों को हराया हुआ है इस टूर्नामेंट में, तो दोनों का कॉन्फिडेंस जो है वो अभी ऊपर गया होगा। और दोनों टीमें ये फील कर रही होंगी कि अगर हम थोड़ा सा थ्रस्ट मारते हैं, हु नोस कि शायद हम लोग सेमीफाइनल में आ जाए। उनका कुछ स्टेक पर तो है नहीं, स्टेक पर तो है नहीं। उनका यही है कि देखिए, श्रीलंका की अगर बात करें तो बिल्कुल डाउन थे इस टूर्नामेंट में। बॉलिंग उनकी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, बैटिंग उनकी बहुत जबरदस्त चल रही थी, लेकिन अब उनको बैलेंस मिला है। और अफगानिस्तान की टीम ने जो 2 बड़े मैचेस जीते हैं, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ, हम श्रीलंका को मार देंगे। मैच तगड़ा होने के चांसेस हैं। सभी अफगानिस्तान ने आखिरी मैच में पाकिस्तान को हराया, जिस तरीके से अफगानिस्तान ने कामयाबी हासिल की, फिर श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया, और जो कारकर्दगी इन दोनों टीमों की आखिरी मैचेस में रही, उसको देखते हुए तो दोनों का मोरल बहुत अप है। और क्या समझते हैं, टफ फाइट दोनों के दरमियान मुतवक्के है और चांस है
आमिर जो कह रहे हैं कि आउटराइट कोई ना कोई चांस बन सकता है अगर ये बकिया मैचेस और अच्छे खेलें। आज के मैच के बारे में आप क्या कहेंगे? और ना सिर्फ मोरल अप है बल्कि दोनों आई करी होंगी सेमीफाइनल स्पॉट। अगर आज का मैच जीती हैं तो दोनों को एक चांस नजर आएगा कि बकाया जो 3 मैच हैं उनमें से 2 भी जीते हैं तो सेमीफाइनल का चांस है। तो दोनों टीमें बहुत जान लगाएंगी। और स्पेशली अगर आप बात करें श्रीलंका की तो 2-3 मैच शुरू में जिस तरह से वो हारे, फिर उसके बाद से टर्न अराउंड किया, तो अब जो है वो डिफरेंट फील्ड में नज़र आ रही है, डिफरेंट एटीट्यूड में नज़र आ रही है। इसी तरह अफगानिस्तान की टीम है, ये पहली दफ़ा होगा वर्ल्ड कप में कि 2 मैच जीत के वो भी अभी सेमीफाइनल्स का सोच रहे होंगे कि आज के मैच अगर जीतने हैं तो सेमीफाइनल खेले। आमिर, दोनों टीमों, ये वही टीमें 10 टीमों में जिन्होंने अभी तक 5-5 मैच खेले, बाकी सारी टीमें 6-6 मैच खेल चुकी हैं। तो इस लिहाज से इनको एक नजर तो आ रहा है ना कि चांस 4 मैचेस हैं इनके। आज श्रीलंका की बात करें, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से भी मैच खेल दिया, पाकिस्तान से भी मैच खेल दिया, इंग्लैंड से भी मैच खेल दिया। टफ टीमों से टफ टीमों से ऑलमोस्ट इन्होंने मैचेस खेले हुए हैं। 2 रह गए इनके टफ मैचेस, एक न्यूजीलैंड और एक इंडिया के साथ। बाकी जो इनके दो और मैचेस आएंगे वो कदरे इतने चैलेंजिंग नहीं है। अगर ये आए करते हैं आज के मैच की, और एक और जो इनका मेरा ख्याल है किससे मैच है इनका, बांग्लादेश से आई थिंक जी। सो अगर उनके ऊपर ये दो मैचेस जीत के 8 पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं तो ऑन योर डे आप इंडिया को भी हरा सकते हैं। देखिए इंडिया का बैड डे तो हो सकता है, कभी भी आ सकता है। तो अगर इनके खिलाफ आता है तो इनका तो बिल्कुल जो है आज के मैच के बाद आमिर श्रीलंका का एक मैच इंडिया के खिलाफ है, एक बांग्लादेश के खिलाफ है और एक न्यूजीलैंड के खिलाफ है। मैं कह रहा हूं कि आज का मैच जीते, बांग्लादेश से मैच जीते, इनके 8 पॉइंट्स हो गए। और किसी टीम, बड़ी टीम का अगर कोई बैड डे आता है उसको कैश इन कर जाते हैं तो दे एंड अप एट 10 पॉइंट्स। और अगर ऑस्ट्रेलिया के भी अभी तगड़े मैच हैं, इन्होंने भी मैचेस खेले हैं, अगर इनका कोई बैड डे होता है तो डेफिनेटली जो है चांसेस तो क्रिएट होते हैं। अब देखिए न्यूजीलैंड भी 8 के ऊपर रुका हुआ है, अगर न्यूजीलैंड की भी बैड डे होता है तो अभी वर्ल्ड कप में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। बिल्कुल, चौथी टीम के लिए अभी इंटरेस्ट है। बाकी 3 टीमें आपके सब नजर में क्वालिफाई कर चुकी है। इंडिया तो कर चुका है, साउथ अफ्रीका, और उसके अलावा तीसरी कौन सी नजर आ रही है? ऑस्ट्रेलिया। मैं समझता हूँ जिस तरह ऑस्ट्रेलिया आगे जा रही है, इनका जो है वो तगड़ा चांस हो गया है। अभी न्यूजीलैंड के देखे, अभी टफ मैचेस हैं, पाकिस्तान के साथ भी मैच है, श्रीलंका के साथ भी मैच है। श्रीलंका के खिलाफ भी आप इजी नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह इनकी बैटिंग चल रही है और किसी दिन ये लंबा स्कोर बड़ी टीम के खिलाफ कर गए तो उनकी बॉलिंग जो है वो कॉन्फिडेंस से बॉल करके कुछ ना कुछ कर सकती है। सो अभी इंटरेस्ट है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये दोनों टीमें अफगानिस्तान और श्रीलंका 5-5 मैच, वही के एक 4 मैच बाकी है, कुछ भी हो सकता है। समी, आप क्या देखते हैं? अभी इंटरेस्ट है आमिर कह रहे हैं, क्योंकि सब टीमों ने 6-6 मैच खेल लिए, 8 टीमों ने। ये 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने 5-5 मैच खेले, और अगर फर्ज करें 3 मैच भी जीतती हैं तो 6 पॉइंट्स लेकर इनके पॉइंट्स की तादाद 10 हो जाएगी। वो जो आमिर कह रहे थे कि 10 पर भी क्वालिफिकेशन हो सकती है सेमीफाइनल के लिए। जी हाँ, अभी ये अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में सिर्फ इंडिया ऐसी जगह है कि वो कंफर्टेबल है। इवन साउथ अफ्रीका अगर आप कहें कि काफ़ी टीमें अगर 2-2 मैच जीती हैं और 10 पॉइंट पे आती हैं तो कहीं ना कहीं रन रेट पे आ जाएगा। तो इंडिया कंफर्टेबल है। बाकी तीसरी, थर्ड, फोर्थ पोजीशन स्टिल वाइड ओपन है, सबके चांसेस हैं। इवन पाकिस्तान के भी चांसेस हैं, अगर मैथमेटिकली पाकिस्तान भी बाहर नहीं हुआ। लेकिन ये आज का मैच जो है, जिसको बड़ा एज हासिल हो जाएगा, जो आज का मैच जीतेगा वो फिर आई करेगा कि 2 मैच जीत के 10 पॉइंट पे आए तो कहीं ना कहीं उसका चांस फाइनल में जरूर बनेगा। अगर हम देखें बैटिंग श्रीलंका की, ये दिखाएं आपको कि निसांका वो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, हर मैच में रन स्कोर कर रहा है। 4 उसने सेंचुरियां इस टूर्नामेंट में बना दी हैं, पता ही नहीं चलता, एक बिल्कुल वो लो प्रोफाइल से आता है और रन स्कोर करके चला जाता है। निसांका को 2 दफ़ा हुआ है कि उनके T20 टूर्नामेंट में सिलेक्ट नहीं किया गया, और एक टाइम पे तो लास्ट मोमेंट पे आए और आके उन्होंने अपनी वर्थ जो है वो प्रूव की। देखिए, जो टेक्निकली अच्छा प्लेयर होगा उससे आप मुश्किल हालात में परफॉर्मेंस की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन अगर एक प्लेयर है जिसकी लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो आप फारिग हो गए। जिस तरह इनके कप्तान शानका थे, आप देखिए उनकी बैटिंग में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं, कभी कर दिए तो कर दिए, वंस इन अ ब्लू मून स्कोर करते थे। और मेरा ख्याल है कि उनके बाहर होने से थोड़ा सा इनका जो है कॉम्बिनेशन बनता नजर आ रहा है। सही। आप कैसे देखते हैं कौशल मेंडिस, पथुन निसांका, उसके अलावा सधीरा, समरा विक्रमा, वो भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, और इनके अलावा
अगर असालांका, ये 3-4 बैट्समैन है। फिर एंजेलो मैथ्यूज़ के आने से एक न सिर्फ तजुर्बे की इंडक्शन हुई है इनकी टीम में, बल्कि वो मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग कर लेते। तो अगर इस बैटिंग लाइनअप को देखें, क्या ये अफगान स्पिनर्स का मुकाबला कर सकते हैं कोलकाता की विकेट पर? थ्रू आउट ये इनकी बैटिंग पूरे टूर्नामेंट में अच्छी चल रही है। ये इनकी बॉलिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन बैटिंग थ्रू आउट चल रही थी। आप देखें, अगर जिस मैच में थोड़ा सा फेल हुआ उसमें भी इनको टारगेट बहुत बड़ा चेज करना था, जिसकी वजह से थोड़ी विकेट ट्रम्बल्स की हैं। बाकी बैटिंग अगर आप थ्रू आउट देखें बैलेंस है। एंजेलो मैथ्यूज आने से एक्सपीरियंस भी हो गया, और ना सिर्फ ये कि उनके आने से बैटिंग में आप देखें कि लास्ट मैच में उनको फील्डिंग में कितनी ज़्यादा मिड डाउन पे खड़े थे, बॉलर से हेल्प आउट कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा टीम में जो उनको लग रहा था लूप होल है वो कवर अप हुआ है। और ये टीम ऐसी है कि देखें, ये फील्डिंग भी जबरदस्त उनकी उठी है, एकदम एटीट्यूड नजर आया, फील किया उन्होंने कि 2-3 चैंपियन को उन्होंने हरा दिया। जो मैच जिस तरीके से वन साइडेड, उससे तो उनका मोरल स्काई हाई होगा। और जो इनके लिए सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस की बात है वो ये है कि एक तो राजिता ने आउट किया, प्लस इनका जो पेसमैन है, जो तेज बॉल करता है, नहीं मधुशंका तो आउट कर ही रहा था, लेकिन उसके साथ असिस्टेंस के लिए इनके पास वो भी आ गए जो इनके फास्ट बॉलर हैं, लहरू कुमारा था। लहरू कुमारा आ गए, उन्होंने भी 3 विकेटें ली, मैन ऑफ द मैच हुए। जो सबसे बड़ी खबर है टिक्शाना ने पिछले मैच में जबरदस्त बॉलिंग, और लग रहा है कि उसने अपनी फॉर्म रीगेन कर ली, वापस आई। सो ये जो 2-3 बॉलर्स जो हैं ये इन्होंने ये खड़े हुए हैं, उससे ये अब टीम थोड़ी सी आपको बेहतर जो है लुक दे रही है कि ये बड़ी टीमों को जो है चैलेंज कर सकती है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। जोश जगा दे में और आज मैच खेला जा रहा है अफगानिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान पुणे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ इससे पहले इसी वर्ल्ड कप का एक मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जिसमें इंडिया ने कामयाबी हासिल की थी। विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की थी। टॉस जो है वो अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने जीता है, और टॉस जीतकर उन्होंने श्रीलंका को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। आमिर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने ऑस का जिक्र किया, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है अफगानिस्तान की टीम को कि अगर श्रीलंका के प्लेयर्स जो हैं वो अच्छी बैटिंग कर जाते हैं और 350 लगा देते हैं और नए बॉल के ऊपर डैमेज डन हो जाती है, तो फिर इनका चाहे ऑस पड़े चाहे जो मर्जी हो, फिर जीतना मुश्किल है। लेकिन टीम में देखें, जो श्रीलंका की टीम है, हैरत अंगेज तौर पर लाहिरू कुमारा या तो वो अनफिट है या उनको नहीं खिलाया गया, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये थोड़ी सी फ्लैट विकेट है, बैटिंग विकेट है। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है, पार स्कोर है 300 है। सो उन्होंने दुष्मंता चमीरा जो टॉल बॉलर है और बड़े इनके फ्रंट लाइन बॉलर है, पेस के साथ बॉल करते हैं, गेंद को घुमाते भी बहुत अच्छा है, तो उनको रखा है। लोग सोच रहे होंगे लाहिरू कुमारा के क्यों बार किया, कसुन राजिता को भी बात किया जा सकता है, लेकिन उसकी रीजन है क्या? उसकी रीजन यह है कि कसुन राजिता ने गुरबाज को बहुत दफा आउट किया। अच्छा, तो हो सकता है उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उन्होंने इनको टीम में रखा है। ठीक है। दिलशान मधुशंका को आप ड्रॉप नहीं कर सकते थे, नया बॉल बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। और डेमोत करुणा रत्ने का जो वापसी हुई है वो इसलिए कि कुशाल परेरा रन्स नहीं कर रहे थे, और उन्होंने एक ऐसा बैट्समैन लिया जिसको ये रोल देंगे कि पूरी इनिंग्स खेले। हम एक ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चल रहे हैं, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो मोहम्मद समी से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान की टीम मद्दे मुकाबिल है श्रीलंका के पुणे में, और टॉस श्रीलंका के खिलाफ अफगानिस्तान ने जीत कर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर आमिर सुहेल और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। समी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि जिस तरह आप देखें, हम अफगानिस्तान की अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पिन पे रिलाई करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो लास्ट मैच जीता, चेस किए, फिर एक ड्यू फैक्टर जैसे उनके कप्तान ने कहा, तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए अब उन्हें एक थोड़ा सा बैटिंग पे भी कॉन्फिडेंस आया कि हम 282 पाकिस्तान के खिलाफ। जी हाँ, तो यही मेरे ख्याल में वजह थी कि अब उन्होंने अपनी स्पिन बॉलिंग के अलावा भी बाकी चीज़ों पर थोड़ा सा डिपेंड करना शुरू किया है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर श्रीलंका एक लंबा स्कोर लग गया तो थोड़ा ना इनकी बैटिंग चैलेंज होगी। और नूर अहमद को आज आमिर ड्रॉप किया, पिच को देखते हुए आप समझते हैं क्या रीजन आप इसकी समझते हैं? देखिए, और उनके पास ऑलरेडी 3 स्पिनर्स हैं, तो ऐसी पिच के ऊपर जिस तरह हम डिस्कस करते रहे कि ये फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा विकेटें ली हैं इस वर्ल्ड कप में, सो विकेट को देखते हुए उन्होंने चेंज किया। अब उनके लिए मुश्किल है
कि मुजीब को या राशिद को या नबी को इनमें से एक को ड्रॉप करें, क्योंकि नबी आपको रन्स करके देता है, राशिद भी जो है वो रन्स करके देता है, मुजीब जो है उसके पास मिस्ट्री फैक्टर है। बिल्कुल। सो जहां पे कंडीशंस होंगी वो नूर को यूज करेंगे, वरना आई थिंक ये वाला कॉम्बिनेशन उनका बिल्कुल ठीक है। जी, पैकेज आपने देखा और बैटिंग कर रही है श्रीलंका की टीम, जिसे अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग देने का फैसला किया है। 5 रन बने, अब तक कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। आमिर, जिस तरह की श्रीलंका की बैटिंग है, निशांका जैसे हमने बात की कि 4 निस सेंचुरियां बना चुके हैं इस वर्ल्ड कप में और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो कितना आप समझते हैं टारगेट इस पिच पर? आपको याद होगा इंडिया ने जब थोड़ा सा फंस रहा था अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन टारगेट अचीव कर लिया था। देखिए 300 के बियॉन्ड तो जाना पड़ेगा, तभी जाके ये ऑपोजिशन को ग्राइंड कर सकते हैं। और जिस तरह दोनों ओपनर्स अभी बड़ा सूंघ के खेल रहे हैं, जो इनिशियल चैलेंज यही है कि इनकी जो मेन थ्रेट है मुजीब, यहाँ पे विकेट ना गंवाई जाए और फिर एक्सेलरेट करना शुरू करें। और अभी तक दोनों प्लेयर्स जो हैं वो कंफर्टेबल तो नज़र आ रहे हैं और गेंद जो है वो इतना आपको टर्न या इनडिफरेंट बाउंस नहीं नज़र आया, बल्ले के ऊपर बॉल आ रहा है। समी, क्या देखते हैं? विकेट तो जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि गेंद बल्ले पर आ रहा है, तो इट मीन्स के श्रीलंका की कोशिश होगी, क्योंकि 300 जो टीमें कर रही हैं वो काफ़ी सेफ हो रही हैं इस टूर्नामेंट में। श्रीलंका कितना टारगेट जहन में होगा? ध्यान में उनको ये होगा कि 300 प्लस ही जाएं, क्योंकि जैसे हमने बात की कि जहाँ 300 प्लस जाते हैं वहाँ फिर बैटिंग का अप्रोच चेंज करनी पड़ती है, तो वहाँ इनके चांसेस हैं कि वो शुरू में आके अटैक करें या थोड़े चांस लें तो वहाँ विकेटें मिले। आप अगर देखें कि काफ़ी हैवीली डिपेंड कर रहा है अपर ऑर्डर पे अफगानिस्तान, तो अगर विकेटें ले जाएंगी शुरू में और टोटल बड़ा हुआ तो श्रीलंका के चांसेस हैं कि वो मैच जीते। मुजीब को कैसे देखते हैं आमिर? मुजीब हमेशा पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और नया गेंद करते हैं, एक एज एन ऑफ स्पिनर। बहुत कम दुनिया में ऐसे बॉलर्स हैं कि जो नया गेंद और पावर प्ले में करें। लेकिन इस वर्ल्ड कप में इतनी जबरदस्त बॉलिंग नहीं हुई उनसे। अगर इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ आउट भी किए हैं उसी तो में मैन ऑफ द मैच सेकंड स्पेल में आउट, पहले स्पेल में नहीं किया, पहले स्पेल में इनसे नहीं हुआ। अब इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने नए बॉल के साथ डिसेंट जॉब किया है एज कम्पेयर टू मुजीब। मे बी इनको जो विकेट से जो थोड़ी सी ग्रिप मिलती है, जिससे बैट्समैन तंग होता है टाइम करने में, वो इनको मिल नहीं रही इन पिचेस के ऊपर। जिस तरह से दिल्ली में इन्होंने आउट किए मुजीब ने 4 अगेंस्ट इंग्लैंड, और आज इन्होंने अफगानिस्तान ने नूर अहमद की जगह फजलुल हक फारूकी को शामिल किया है। कैसे देखते हैं उनका इंक्लूजन? क्योंकि दूसरी तरफ तो नवीनुल हक है ही उनके फास्ट बॉलर, लेकिन फजलुल हक फारूकी की दोबारा से इंक्लूजन हुई है। डिपेंड, देखें विकेट उनको रीड किया है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्पिनर को इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी। देखें नबी जो है बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है इतनी ज़्यादा विकेटें नहीं ली, लेकिन बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं, साथ में ऑलराउंडर है, बैटिंग का भी है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से नूर अहमद को उन्होंने चांस नहीं दिया। हालांकि नूर अहमद का अगर आप लास्ट मैच देखें, बैट्समैन को मुश्किल हो रही थी रीड करने में, तो थोड़ा सा इन्होंने उसको मेरे ख्याल में कि अगर चांस देते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन विकेट कंडीशन के हिसाब से गए कि 2 फास्ट बॉलर उनको लगता है कि इस विकेट पे ज़्यादा यूजफुल होंगे, तो कंडीशन की वजह से दिमित कुरुनारत्ने श्रीलंकन स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। दिमित कुरुनारत्ने का क्या मैं कह रहा था कि दिमित कुरुनारत्ने वापस आए टीम में, टेस्ट मैचेस में कप्तानी करते हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, कितना उन पे प्रेशर होगा क्योंकि टीम से तो वो बाहर। देखिए जब श्रीलंका क्वालिफाइंग राउंड खेल रही थी तो काफी आईब्रोज रेज हुए कि दिमित कुरुनारत्ने को क्यों रखा, लेकिन उन्होंने जबरदस्त बैटिंग करके अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा किया, क्वालिफाई करवाया। और अगर आप लास्ट वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हुआ है तो इनकी परफॉर्मेंसेस बुरी नहीं थी, ही प्लेड रियली वेल। अनफॉर्चुनेटली इनकी टीम आगे नहीं जा सकी, लेकिन डिपेंडेबल बैट्समैन है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक जो इनको रोल दिया जाएगा उसके ऊपर पूरा उतरने की इनकी अहलियत है। समी, जिस तरह फजलुल हक फारूकी हैं, ये PSL में भी खेले आकर और भी दुनिया में मुख्तलिफ लीग्स खेलते हैं, लेकिन T20 और वनडे क्रिकेट की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? डिफरेंट होती है ना वनडे क्रिकेट। फजलुल हक फारूकी इतना इंप्रेशन तो छोड़ने में, एक आध मैच के अलावा इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के लिए कोई इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ने में नाकाम रहे। जी हाँ, देखें वैसे लेकिन काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं पहले से। अगर आप देखें तो लाइन डिसिप्लिन ज़्यादा हो गए, लेकिन जैसे हमने बात की कि वनडे क्रिकेट में आपको थोड़ा सेटअप करना है, थोड़ा सा बैट्समैन सेटअप करना आना चाहिए। फिर आप अगर देखें इतनी ज़्यादा लेटरल मूवमेंट नहीं मिल रही, अगर नए बॉल से आप देखें कि इतना आज इनको स्विंग नहीं मिल रहा। जैसे हमने बात की इन विकेटों पे आपको थोड़ा सा एंगल क्रिएट करने पड़ते हैं, थोड़ा सा बॉल की डेविएशन चाहिए, तो वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से एज अ टीम इनकी शुरू में
अगर नहीं भी आउट करे तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रन दे देते हैं, तो ये कि टीम डिसिप्लिन के हिसाब से सही कर रहे हैं। इकराम अली खेल जख्मी होने की वजह से विकेट कीपर बाहर चले गए, उनके हाथ पे चोट लगी। बैटिंग भी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी की, उनका नुकसान तो होगा। बैटिंग करने आए हर मैच में अच्छा खेले हैं अली खेल। अब थ्रो लगी है जो पहले ओवर में थ्रो की और सही तरह कलेक्ट नहीं कर पाए, तो आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा सा उनकी राइट हैंड पे उनकी चोट लगी, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के ऊपर कोई प्रेशर आया है, इसी वजह से गुरबाज जो है ये उनके लिए एडवांटेज है कि गुरबाज तो रेगुलर कीपिंग करते ही रहते हैं। हालांकि शुरू के मैचेस में गुरबाज खेले, अली खेल बाद में खेले, लेकिन एक एडवांटेज है ना, लाइक फॉर लाइक आप प्लेयर जो है रिप्लेस कर सकते हैं अगर ग्राउंड में इंजरी हो। ये भी सही है। जैसे लोग तो इल्जाम लगा रहे थे कि जी शादाब खान जो थे वो जख्मी नहीं थे और वो उनका जो वो रिप्लेसमेंट लिया गया, कंकशन रिप्लेसमेंट उसामा। देखिए जब आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं ना होती तो हर चीज़ आपकी जो है बुरी लगती है। और देखें वो मिसाल है ना पंजाबी की, आटा गूंदे हिलनी क्यों है। अच्छा, तो छोटी छोटी बातें भी जो हैं वो पिक हो जाती हैं कि आटा गूंदते हुए हिलना नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं। सभी वो भी गलत होता ना। हालांकि आपको आपकी मूवमेंट होती है, हाँ, लेकिन आप रुक के आप नहीं कर सकते ना, तो वो फिर वो जब आपको कोई बुरा लगता हो तो फिर वो भी चीज़ जो है वो आपको बुरी लगती है। सभी अब तक आपने इस तरह विकेटें किस तरह की देखी इस वर्ल्ड कप में? अगर मैं आपसे पूछूं एज अ बॉलर आप कैसे एनालाइज करेंगे? 10 मुख्तलिफ शहरों में वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं और तकरीबन हर शहर में, अब देखें कोलकाता में भी मैच एक हो गया, नीदरलैंड और उसका बांग्लादेश का, कोई ऐसा शहर बचा नहीं जहां मैचेस ना हुए हों, और 10 मैचेस हैं। तो विकेटें आपने कैसे देखी? लखनऊ, फिर उसके अलावा हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, फिर इधर आ जाएं चेन्नई, फिर ये आ जाएं आप पुणे और मुख्तलिफ कैलकाटा, तो आपने विकेटें कैसी देखी? बेंगलोर जी काफ़ी डिफरेंट है, हर जगह पे आप देखें तो डिफरेंट है। कई जगह आपने देखा विकेटों पे वेरिएबल बाउंस भी दिखा है, फिर कई जगह आप देखें तो स्पिन को ज़्यादा फेवर कर रही हैं, कई जगह बैट्समैन को ज़्यादा फेवर कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक तरह की विकेट नहीं मिली। ठीक है, थोड़ा बैटिंग फेवर में ज़्यादा है, और आजकल वनडे क्रिकेट आप कहीं भी दुनिया में खेल लें थोड़ा सा बैट्समैन को फेवर में होते हैं। इसकी रीज़न ये तो नहीं PSL के मैचेस होते हैं, विकेटें वो PSL के लिए ऐसी बनाते हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं जिसमें लोग एंजॉय करते हैं। जी IPL की वजह से भी है, लेकिन एक आप ये कि लोगों को ज़्यादा तवज्जो है कि वो चौके छक्के देखना चाहते हैं, एंटरटेनिंग देखना चाहते हैं, थोड़ा सा अब इस तरफ ज़्यादा रुझान हो गया। हालांकि अगर आप वैसे आप देखें तो ये एक अलग तरह की क्रिकेट है, इसमें आपको चौके छक्के भी देखने पड़ते हैं, फिर जो थोड़ा टेस्ट मैच का इम्तिजाज है कि थोड़ा सा आपको संभल के भी खेलना है, बिल्डअप भी करना है। तो ये वनडे क्रिकेट इसीलिए कि टेस्ट क्रिकेट से बड़ी है। अगर आप ग्राउंड्स की वेन्यूज़ की बात करते हैं, हर किसी का अपना कैरेक्टरिस्टिक है। मोस्टली इनके जो ग्राउंड्स हैं वो बैटिंग ट्रैक्स हैं, लेकिन जब ये किसी के खिलाफ टेस्ट मैच में जीतना चाहते हैं नागपुर चले जाएंगे या किसी और जगह पे चले जाएंगे। सो उनके पास इतनी वो ग्राउंड्स हैं कि हर ग्राउंड का अपना कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन आमिर अगर हम इधर देखें अफगानिस्तान की टीम की कारकर्दगी को, T20 उनको स्पेशलिस्ट कहा जाता है, लेकिन इस मरतबा वर्ल्ड कप में 2 फतूहात के साथ उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश तो की है कि वनडे क्रिकेट में भी वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस्टेब्लिश इनके पास बैट्समैन अच्छे हैं। हमने रहमत शाह की बात की, बड़ी आला टेक्निक है उसकी, बड़ा खूबसूरत खेलता है। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी, गुरबाज और प्लेयर है। अप्लाई करने की बात है, आपने अडॉप्ट करना है कौन सा फॉर्मेट खेल रहे हो। और लग रहा है कि जो इनके कोच है उनका इन्फ्लुएंस होता नजर आ रहा है कि अब इनकी बैटिंग में कंसिस्टेंसी आ रही है। सही बिल्कुल। पहले तो ये उधर है या बिल्कुल नीचे है, अब ये आपको एक कुशन और कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये 280 और 300 के लगभग जो है ये स्कोर कर सकते हैं। जब जॉनथन ट्रॉट इंग्लैंड के लिए खेलते थे तो बड़े वो ऐसे बैट्समैन थे कि जो टेस्ट मैचेस के थे, बड़ा हेड डाउन करके उनकी परफॉर्मेंसेस भी ऐसी होती थी। उनके आने से वो अब इनके कोच हैं, उनके आने से जिस तरह आमिर कह रहे हैं फ़र्क पड़ा है। जॉनथन ट्रॉट वैसे तो मेरा मानना है कि खेल अपनी जगह, कोचिंग का अलग शोबा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो है ना, जो जिस तरीके से आप खेलते हैं वो इम्तिजाज आता है आपके स्टाइल ऑफ कोचिंग में। जैसे ब्रेंडन मैकलम के आने से बेसबॉल क्रिकेट शुरू हो गई इंग्लैंड में। जी हाँ बिल्कुल। और आप तो देखें कि अब इन्होंने, जैसे मैंने बात की, पहले खेलते थे स्पिन बॉलिंग में, टॉस जीते, बारी कर ली, थ्रू आउट अपनी स्पिन बॉलिंग को, लेकिन अब इन्होंने आके अपनी बैटिंग को भी कॉन्फिडेंस शो किया है। फिर जैसे हमने बात की कि 2-4 मैचों से आप पूरा वर्ल्ड कप देखें, थोड़ा बैटिंग का तरीका चेंज किया है, कोशिश कर रहे हैं डीप लेके जाएं, जो सेट होता है वो कोशिश करता है लंबा लेके जाए और एरी फेरी शॉट न खेले। तो अब इन पर कॉन्फिडेंस आ रहा है और यही बिलीफ है, देखें कि आज भी ये चेसिंग पे गए। लेकिन थोड़ा सा इनको जो और इम्प्रूव करने की जो ज़रूरत है ना,
ठीक है, मुजीब इनके लिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं नया बॉल जब करते हैं, सही। लेकिन एट टाइम्स आपने ये देखना है कि अगर मुजीब को कुछ नहीं मिलेगा इस पिच से तो अपने फास्ट बॉलर से बॉल कराएं, ताकि इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं ना वो भी ग्रूम होना शुरू हो। अभी जब आपके जब अपने फास्ट बॉलर्स को बॉल कराते हैं मिडल ऑफ द इनिंग्स, बैट्समैन सेट हुआ हुआ, जिस तरह नवीनुल हक है, अजमत उमर जई को भी कराते हैं कुछ ओवर, और सो इनको थोड़ा सा ना ठीक है इससे भी मूव अवे करना है कि नया बॉल जो है वो फास्ट बॉलर कराए। अगर नई परचेज मिल रहा मुजीब को तो ये आपको लिख के नहीं दिया हुआ कि इसी से करवाना है। चलें देखते हैं क्या होता है। 5 ओवर्स का खेल हो चुका है और श्रीलंका पहले बैटिंग कर रहा है 18 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। अफगानिस्तान के मध्य मुकाबले है, दोनों टीमों के 4-4 मैच बाकी हैं। अब देखते हैं कि आज क्या नतीजा बरामद होता है। रात 11 बजे दोबारा आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।